हेलो दोस्तों, यात्री जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम भारत के सबसे प्यारे हिल स्टेशन मनाली की बात करेंगे, जहां हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। हिमालय की गोद में बसा यह हिल स्टेशन अपने प्राकृतिक सुंदरता और स्नोफॉल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो आइए जान लेते हैं कि मनाली कब जाएं, कैसे जाएं और होटल कहां लें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप मनाली कब जाएं। तो आपको बता दें कि मनाली आप किसी भी टाइम जाइए, आप निराश नहीं होंगे। आपको बर्फ देखने को मिल जाएगी। अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम है नवंबर से मार्च तक का। बाकी आप किसी भी समय जाएंगे तो आप स्नोफॉल नहीं मिलेगा, लेकिन बर्फ की चादरें पहाड़ों पर मिल जाएंगी। तो आप अपने अनुसार समय का चयन कर लें। अब बात करते हैं कि आप मनाली कैसे जाएं। तो यहाँ आप सड़क मार्ग, ट्रेन और हवाई जहाज से आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो मनाली के सबसे पास वाला एयरपोर्ट कुल्लू है, जहाँ से मनाली की दूरी 50 किलोमीटर है। एयरपोर्ट के बाहर से आपको टैक्सी मिल जाएगी, जो 500 से 700 रुपए में आपको 1 से 2 घंटे में मनाली ड्रॉप कर देगी। अब बात करते हैं ट्रेन की। अगर आप देश के किसी कोने से आ रहे हैं तो आप ट्रेन से दिल्ली या चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतर जाएं, क्योंकि इसके आगे रेल मार्ग नहीं है। तो आपको आगे की यात्रा बस या टैक्सी से करनी पड़ेगी। बात दिल्ली से करें तो दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे और चंडीगढ़ से करें तो ISBT 43 बस अड्डे से बस मिल जाएगी। दिल्ली से मनाली की दूरी 540 किलोमीटर है और चंडीगढ़ से 300 किलोमीटर है। बात करें किराए की तो दिल्ली से अगर आप वाल्वो लेते हैं तो आपको 1200 से 1500 के बीच पड़ेगा। वही हिमाचल प्रदेश की अगर ऑर्डिनरी बस से आप जाते हैं तो आपको 700 से 800 रुपए के बीच पड़ता है। और अब चंडीगढ़ से किराए की बात करें तो वाल्वो से आपको 700 से 800 रुपए पड़ता है। और अगर आप ऑर्डिनरी बस से जाते हैं तो 400 से 500 के बीच आप मनाली पहुंच सकते हैं। अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो आपको दोनों जगह से टैक्सी मिल जाएगी, जहाँ का किराया पर डे के हिसाब से होता है, जो कि 1500 से 2000 के बीच पर डे का होता है। मनाली आप अपने कार से भी आ सकते हैं, बस पहाड़ों की ड्राइविंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पर मोड़ बहुत तेज होते हैं और ऊंचाई ज्यादा होती है। अगर आप पहाड़ों पर ड्राइव नहीं किए हैं तो आप अपने साथ एक ड्राइवर रख के आए। अब बात करते हैं कि होटल कहाँ पर लें। तो होटल आप मनाली में माल रोड के आसपास ले लें, जिससे कि आपको साइट सीन आसानी से पैदल ही कवर कर लें। ज्यादा पहाड़ों पर होटल लेने से आपको उतरने चढ़ने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ होटल आपको 1000 रुपए से 1500 के बीच में आराम से मिल जाएंगे। अगर आप पीक सीजन दिसंबर से जनवरी के बीच में आ रहे हैं तो आपको होटल ऑनलाइन बुक करना होगा, जिससे कि कोई परेशानी न हो, क्योंकि पीक सीजन में यहाँ होटल सभी फुल हो जाते हैं। और आपको होटल फिर पहाड़ों के ऊपर मिलेगा, जिससे कि अगर पैदल हैं आप तो आपको उतरने चढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं कि आप मनाली कितने दिन के लिए आए। तो मनाली आप 2 दिन और 3 रात के लिए ही आए। इतने में आप पूरे मनाली को अच्छे से घूम सकते हैं। अब बात करते हैं डे 1 की। तो डे 1 में आप जितने भी पास की साइट सीन है वो सब पैदल ही कवर कर लीजिए, जिसमें हडिम्बा देवी टेम्पल, डोंगरी वन विहार, विशिष्ट टेम्पल, मनु टेम्पल और क्लब हाउस शामिल हैं। आप अपनी यात्रा की शुरुआत हडिम्बा देवी टेम्पल से करें। यह मंदिर मनाली के माल रोड से 2 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर की रचना कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने कराई थी। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार हडिम्बा जी भीम की पत्नी थी। यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और चारों तरफ देवदार के बड़े बड़े पेड़ हैं। यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। हडिम्बा देवी टेम्पल के बगल में ही डोंगरी वन विहार है, तो आप यहाँ जरूर आएं। आपको हिमाचल के ट्रेडिशनल कपड़ों में फोटो शूट कराना हो या याक की सवारी करनी हो, सब आपको यहाँ मिल जाएगा। और यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको यहाँ बहुत ही सुकून मिलेगा। आप बच्चों के साथ आराम से यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और पास में ही हडिम्बा देवी का तालाब है, जहाँ देवी जी स्नान करती थी। डोंगरी वन विहार में यह सब आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ से अब आप वशिष्ठ टेम्पल के लिए निकलें। यह टेम्पल ब्यास नदी के किनारे बना हुआ है और यह 4000 वर्ष से भी पुराना है। यहाँ पर गर्म पानी के कुंड भी हैं, जिससे ब्यास कुंड भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस गर्म कुंड में नहाने पर सभी प्रकार के स्किन प्रॉब्लम दूर होती हैं, तो आप भी डुबकी लगा लीजिएगा। इसके बाद आप मनु टेम्पल के लिए निकलें, जो कि माल रोड से 3 किलोमीटर दूर ओल्ड मनाली में है। मान्यता के अनुसार मनु संसार का पहला मनुष्य था, जिसे भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। भक्तों के अनुसार मंदिर में मनु जी के धरती पर पहले कदम का निशान है, तो आप यहाँ जरूर आएं। यहाँ से आप क्लब हाउस के लिए निकलें। क्लब हाउस माल रोड से 2 किलोमीटर दूर है और यह सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक खुला रहता है। क्लब हाउस में बच्चों तथा बड़ों के लिए एडवेंचर एक्टिविटी, रेस्टोरेंट, शॉपिंग और लाइब्रेरी है, तो यहाँ आप अपने फैमिली के साथ जरूर आएं। क्लब हाउस का टिकट 10 रुपए है, जहाँ पर आप रोपवे, रिवर क्रॉसिंग, जिप लाइनिंग, बोरिंग, वाटर एक्टिविटी, आइस स्केटिंग, रिंग, वीडियो गेम और बहुत सारी एक्टिविटी खेल सकते हैं। तो आप बच्चों के साथ यहाँ जरूर आएं। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन है, पहाड़ों के पथरीले रास्तों और जंगल से गुजरते हुए रास्तों के शौकीन
शौकीन है तो आप जोगनी वाटरफॉल के लिए जाएं। यह वाटरफॉल नेचुरल वाटरफॉल है और ब्यास नदी में आकर मिलता है और यहाँ से आपको हिमालय के बर्फ से ढकी हुई चोटियों का बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। और अगर आप वन्य जीव प्रेमी है तो आप हिमालय नेशनल पार्क भी घूम सकते हैं। यह माल रोड के पास ही है, जहाँ पर 300 से भी अधिक प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। डे 1 में इतना घूमने के बाद आपको शाम हो जाएगी और आप थक भी गए हैं तो आप खाना खाकर होटल में जाएं। खाने के लिए मनाली में बहुत ऑप्शन हैं। यहाँ बहुत सस्ते और बहुत महंगे रेस्टोरेंट हैं। आपको यहाँ सबसे सस्ता थाली 100 से 150 रुपए में आसानी से मिल जाएगी। खाने में आपको यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के खाने उपलब्ध हैं, तो आपको यहाँ खाने में कोई समस्या नहीं होगी। तो डे 1 आपका यहीं समाप्त होता है। अब बात करते हैं डे 2 की। बात डे 2 की करें तो आप डे 2 में सोलांग वैली जाएं, जो कि शहर से 15 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ टैक्सी से भी जा सकते हैं और मेरी सलाह माने तो आप स्कूटी हायर कर लीजिए। स्कूटी का चार्ज 700 से 800 रुपए पर डे का होता है, जिसमें आपको पेट्रोल डलाना पड़ेगा। तो आप एक स्कूटी ले लीजिए, उसमें पेट्रोल डलाइए और घूमने के लिए निकल जाइए। स्कूटी या बाइक से घूमने से आपको ये फायदा रहेगा कि आप जहाँ मन करे वहाँ रुक सकते हैं, जितनी देर मन करे उतनी देर रुक सकते हैं और आप अदर स्थानों पर भी घूम सकते हैं। सोलांग वैली चारों तरफ बर्फ से घिरा हुआ है, तो यहाँ जाते हुए आपको शूज और वहाँ के कपड़े लेने होंगे, जिससे कि आपको स्नो अंदर न घुसे और आप गीले ना हो। तो बात करें कपड़े की, तो ये आप अगर सोलांग वैली जा रहे हैं तो यह रास्ते में ही आपको बहुत सारी शॉप मिल जाएंगी, जहाँ से आप कपड़े 150 से लेके 200 में और दूध जो है आपको 50 रुपए से 100 रुपए के बीच मिल जाएगा। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और सोलांग वैली में जाकर एडवेंचर करना चाहते हैं तो आप इन्हीं रास्तों पर ही बहुत लोग रुके रहते हैं, जो कि एडवेंचर का टिकट बुक करते हैं। यहाँ बहुत सारी शॉप होती है जिनसे वो कांटेक्ट किए रहते हैं और आपको बस नंबर देना होता है यहाँ, और वहाँ जाने पर आप वहाँ संपर्क करके आप आराम से एडवेंचर कर सकते हैं। बात करें टोटल एडवेंचर की, तो यहाँ आपको 2500 से 3000 2000 जितना जिससे वो हो सकता है उतना चार्ज लेते हैं। अगर आप बार्गेनिंग आपको आता है तो आप 1600 से 1700 में 4 या 5 एडवेंचर आराम से कर सकते हैं, जिसमें आपको 4 या 5 एडवेंचर होता है, जिसमें आपको ब्यास नदी के ऊपर जिप लाइनिंग से 2 चक्कर लगाया जाएगा। और इसमें एक हिमालयन बाइक होती है, अगर आप हिमालयन बाइक लेना चाहते हो तो हिमालयन बाइक ले लीजिए, नहीं तो इसके अलावा आप घोड़े भी ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक चूज करना होता है। और इसमें आपको स्नो ट्यूब मिलेगा और एक स्केटिंग मिलेगी, तो आप चारों एडवेंचर एक साथ ले लें। अगर आप अलग अलग लेते हैं तो आपको चार्ज बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, तो आप इन्हीं रास्तों पर जाते ही एडवेंचर का पे करके वहाँ संपर्क करके जाके आराम से एडवेंचर करिए। सोलांग वैली से आते टाइम आपको अब शाम हो जाएगी, तो आप अपने आराम से होटल आइए और रेस्ट करिए। इसके बाद आप शाम को माल रोड टहलने निकलिए। माल रोड मनाली की सबसे मेन मार्केट है। यहाँ पर आपको खाने पीने की बहुत सारे चीजें मिलेंगी, फास्ट फूड और मनाली के वहाँ के लोकल फूड जितने भी हैं सब आपको माल रोड पर मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आपको शॉपिंग करना है या कोई गिफ्ट खरीदना है तो आप आराम से माल रोड पर खरीद सकते हैं। माल रोड के बाद आप आराम से शाम को खाना खाइए और अपने होटल जाइए। यही आपकी डे 2 की यात्रा समाप्त होती है। अब अगर आप रोहतांग पास या फिर मानीकरण, अटल टनल या कोई और कुल्लू घाटी भी अगर आप घूमना चाहते हैं तो आपको फिर एक्स्ट्रा डे लगेगा, तो आप एक्स्ट्रा डे लेकर आइए अगर ये सब जगह घूमना। तो अगर आप पैराग्लाइडिंग करते हैं तो आपको कुल्लू में पैराग्लाइडिंग कराया जाता है, या फिर अगर आप नदी के बीच राइडिंग करना चाहते हैं तो वो भी कुल्लू में होता है। तो अगर ये सब एडवेंचर आप करना चाहते हो तो आपको कुल्लू एक दिन के लिए जाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं टोटल कास्ट कितना पड़ रहा है। तो हम 2 दिन का 2 लोगों के हिसाब से काउंट करते हैं। तो होटल का 2 लोगों का 2 दिन का 2000 से 3000 रुपए हो जाता है। फूड का 1500 से 2000 रुपए। बात करें कन्वेंशन चार्ज का तो 3000 से 4000 के बीच में आएगा, जो कि इसमें आपका ट्रेन और बस सबका है। अब बात करें एक्टिविटी का तो आपका 2000 रुपए 2 लोगों का आ जाएगा। तो टोटल खर्चे आपके होते हैं 10 से 12,000 रुपए के बीच में। आप 2 लोग आराम से घूम सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए यात्री जंक्शन के साथ।